आज की वीडियो में हम गाउस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन यानी कि निगमन सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक समतल चादर ए बी सी और डी है, जिस पर तो यहां मैं लिख रहा हूं कि माना कि जो आपको नोट भी करना है, माना कि ए बी सी डी एक समान आवेशित चादर है। और जिस पर समान आवेश है तो इस पर ये पॉजिटिव धनात्मक आवेशित चादर मान रहा हूं मैं। इस पर एक समान धन आवेश है और इस चादर से माना कि आर दूरी पर एक बिंदु P है। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। यहां से यहां ये R दूरी पर है और कोई बिंदु P है। ठीक इसी प्रकार इसके दूसरे सिरे की ओर R दूरी पर स्थित एक P1 बिंदु है तथा दूसरी ओर R दूरी पर P1 बिंदु है, जिनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह आपने सपोजिंग कर लिया, मान लिया। अब हम इन दोनों सिरों से गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ, जिसकी हमने कल्पना की। ये यहां से ये भी R दूरी पर है, ये पॉइंट है जो, और यहां से यहां तक ये R दूरी है। ये बिंदु P1 है। अब P बिंदु पर इस चादर से तो हमको लिखना है, देखिए, गॉसियन पृष्ठ
के दोनों सिरों के दोनों सिरों, एक सिरा P और एक P डैश, दोनों सिरों से गुजरने वाले वृत्तीय पृष्ठ, गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ यानी वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाले क्षेत्र, अब मान लेते हैं यहां कि P बिंदु से पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इधर P डैश पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब इसका कुछ न कुछ आपका क्षेत्रफल होगा, तो वो क्षेत्रफल मैंने dA वेक्टर मान लिया। इधर इसका भी कुछ क्षेत्रफल है, वो भी dA वेक्टर मान लिया। तो गुजरने वाले क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपको गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से गुजरने वाले क्षेत्र पर कुल फ्लक्स जो फाई ई है उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो अब देखिए, एक तो इधर है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए और एक ये है, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये QE बराबर क्या होगा आपका कि सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर इंटू dA वेक्टर, इस रूप में हम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करना पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। और सरफेस इंटीग्रेशन E इंटू dA, अब देखिए यहां आपके एक तो E D वेक्टर E इंटू dA वेक्टर बराबर हम जानते हैं कि E A cos थीटा। यदि मैंने लंबवत की बात करें तो लंबवत में मैंने आपको बताया था कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये समतल है जिसके कारण E, चूंकि E व A ये जो क्षेत्रफल है E इंटू A दोनों एक ही दिशा में है। आई होप आप यहां तक समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण क्या आएगा आपका, फेज कोण, यानी कलांतर कितना होगा, 0। अब अगर हम ये देखें तो सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर इंटू dA ये क्या हो जाएगा आपका EA cos थीटा।
अब देखिए cos थीटा ई ए cos 0 और ये हो गया आपका ई ए। ये मैंने समीकरण 1 डाल दिया है और ये मैं समीकरण 2 डाल रहा हूं। कई स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ई पहले ले लिया जाए और फिर यह सरफेस इंटीग्रेशन भी लगा करके डी ए cos 0 और फिर ई और सरफेस इंटीग्रेशन यानी कुल क्षेत्रफल ए और cos 0 का मान आपका 1 हो ही जाता है, तो cos 0 तो ई ए ही आएगा। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके ऊपर पेपर में डिपेंड करेगा आप कैसे करते हैं। अब देखिए ये 1 और ये 1, तो ये कितना हो गया 2 सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये 2। अब देखिए इसका आपका समीकरण 2 से मान रखते और जब समीकरण 2 से इसका मान रखोगे तो ये आ गया आपका 2 इंटू ई इंटू ए, ये समीकरण 2 से 2 ई ए, ये आपका 5 ई टोटल फ्लक्स आ गया। इसे मैं समीकरण 3 डाल रहा हूं। अब देखिए आपको समझना है पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी, तो सरफेस डेंसिटी कैसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित या विद्यमान आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान या उपस्थित आवेश, उसका क्या कहलाता है? पृष्ठ घनत्व। और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यूनानी भाषा के सिग्मा से प्रदर्शन करते हैं। Q बटे ए यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। यह समीकरण में 4 डाल रहा हूं। अब देखिए हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इधर आप इस Q का मान जो है यो भी लिख सकते हैं, Q बराबर सिग्मा ए। ये समीकरण 5 डाल दिया मैंने। गौर करें मैंने एक एक स्टेप अलग अलग कर दी है। अब आपको गाउसियन प्रमेय पर आना है। किस पर आना है? गाउसियन प्रमेय। तो गाउस प्रमेय से कुल फ्लक्स आप जानते हैं फाई ई, कुल आवेश के 1/ε0 0 होता है। यह समीकरण आपका 3 है और यह समीकरण में आपको 6 लिख रहा हूं। अब समीकरण 3 व 6 की तुलना कराने पर
तो जब आप इसकी तुलना कराएंगे तो ये दोनों वैल्यू एक ही है, कुल फ्लक्स है, तो इनको बराबर रख सकते हैं हम कि Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA। अब देखिए, थोड़ा सा आप गौर करेंगे कि यहां आपका Q बराबर सिग्मा ए रख सकता हूं मैं, ये समीकरण में 7 लिख देता हूं। तो समीकरण 7 में Q का मान रखने पर, तो Q का मान आप यहां पर इसमें रखेंगे तो सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट 0 बराबर 2EA। और देखिए आप, ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया और आपको निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। और E अगर आप निकालेंगे तो यहां सिग्मा है बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 0, और यही आपके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डेरिवेशन यानी निगमन का सूत्र है, व्यंजक है, और जो आपका सिद्ध हो चुका है। तो मैंने बहुत ही एक एक स्टेप को आपको अच्छी तरीके से समझाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी बोर्ड वीडियो का जिससे बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे आगामी अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अभी मैंने ये जो 12th का बैच शुरू किया है, इसकी पिछली वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।